तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं चाप। तो भाई मैंने चाप ओपन कर ली थी, मैंने पानी ले लिया था क्योंकि चाप को थोड़ा बॉईल करना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट बॉईल करना पड़ेगा। ये थी हाफ़ केजी। तो फिर इसमें ये पोर्शंस टाइप में हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और थोड़ा सा इसे कुक करने के लिए इन्हें बॉईल करते हैं। फिर मैंने सारे के सारे इसमें डाल दिए थे बॉईल करने के लिए। और हाँ, स्पेशली ध्यान रखें कि पानी थोड़ा ऊपर ही हो और सिर्फ 5 मिनट कुक हो। ज़्यादा हो जाएंगे तो ये मतलब ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, इस वजह से। फिर मैंने सारे डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था क्योंकि ये पानी बहुत कम था, इस वजह से। क्योंकि ये पूरे ऊपर तक डूब जाने चाहिए, इस वजह से मैंने 1 गिलास पानी और डाला इसमें। फिर मैंने गैस चालू करके इस पर रख दिया और गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पे ही रखें, जो जल्दी से मतलब कुक हो जाए। और 5 मिनट का अलार्म लगा लें, 5 मिनट में हो जाते हैं ये। नमक भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और फिर हमने प्याज ली, 3 प्याज ली थी मैंने, बड़ी बड़ी, वैसे छोटी हो तो 4 ले। फिर मैंने इन्हें काट लिया था। फिर इसके बाद मैंने निकाले और बहुत सेफली निकालना, क्योंकि 5 मिनट तो हो चुकी थी, बट ना बहुत सेफली निकालना, हाथ बहुत ज़्यादा जल जाता है, मेरा बहुत बार जला था इस पर। चिमटे से तो मैं निकाल रही थी तो ये निकल भी नहीं रहा था, बहुत स्लिप हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने चमचा लिया, करछी वगैरह, फिर उससे निकालने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो रहा था, बट ठीक है, हाँ मैंने निकाल लिए थे किस तरीके से प्याज मैंने। फिर ये काटी थी लंबी लंबी, जो मतलब इनमें फ्राई होगी, इस वजह से अब मैं आपको आगे बताती हूँ उस चीज़ के लिए। फिर फटाफट से मैंने ये निकाले। फिर ये मतलब थोड़ा बहुत गर्म थे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इन्हें कट करना है, वरना ये अच्छे तरीके से कट नहीं होंगे और ना निकलेंगे। और निकलना भी इन्हें बहुत मुश्किल है। ये देखो, ये थोड़े ठंडे हो चुके थे, फिर मैंने निकालना स्टार्ट किया था, थोड़े ना ये निकल नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा होल, अभी देखना यहाँ पे, ये तो निकल गया, निकल नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे करके स्टेप किया था ऐसे, तो फिर ये आराम से निकल पा रहा था। और ज़्यादा ज़ोर मत लगाना, वरना ये ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल। फिर इसके बाद हमने ये सारे ही निकाल लिए थे इस तरीके से। कुछ कुछ तो निकल नहीं रहे थे, कुछ कुछ ईज़िली निकल रहे थे, बट हाँ बहुत आराम से और बहुत सेफ़ली निकालना, बहुत ज़्यादा सेफ़ली। और ठंडे होने के बाद, थोड़े से ठंडे होना, थोड़े थोड़े गर्म हो। ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, थोड़े गरम गरम हो, हल्के हल्के, जितने हाथ बर्दाश्त हो पाए हमसे, तो उसी तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, ये मैंने चाकू से फ्लिप किया था थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा ही मतलब बहुत देर हो गए थे, निकल नहीं रहा था। फिर इसके बाद हमने इसे किया कट। मैंने एक चाप में 5 पीसेस किए थे, ज़्यादा मतलब पतले भी नहीं, मोटे भी नहीं ज़्यादा, इस वजह से। फ्लिप करने के बाद फिर मैंने कट करने के बाद, ज़्यादा भी मत करना, हाँ, वरना ये सारे ख़राब हो जाते हैं। बड़े करोगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, और पतले करोगे तो थोड़ा वैसे ही रह जाएंगे, अनकुक हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने तेल बहुत गर्म कर लिया था गैस पे, हाई फ्लेम पे। फिर जो हमने प्याज जो कट की थी, वो जो लंबी लंबी हमने प्याज कट की थी, वो सारी की सारी ऐसे करके लच्छे टाइप में हो जाती है, और इसे सारी ही फ्राई कर लेनी है गरम तेल में डाल के। ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाती है गोल्डन ब्राउन होने में, क्योंकि हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए होता है, इस वजह से। तेज़ी रखना गैस को, लो फ्लेम पे मत करना, हाई फ्लेम ही रखना। फिर हमने करा हमने ये। फिर उसके बाद हमने इसे 2-3 बार ऐसे ही करा, वरना नीचे लग जाते हैं थोड़ा। तेल ज़्यादा ही रखना, कम रखोगे तो तेल ज़्यादा ही सोख करता है। फिर अच्छे से तेल में से निकाल के, अच्छे तरीके से, ज़्यादा तेल ना रहे। और हाँ, तेल पे मत जाना, ये सरसों का तेल है, और ये ना प्याज की वजह से थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है, और कोई बात नहीं है। और फिर हमने, मेरा यहाँ पे बहुत सेफली करना, मेरा यहाँ पे बहुत बहुत बेकार वाला हाथ जला था। फिर यहाँ पे मैंने ये मिक्सी में डाल दिया था जो प्याज हमने ब्राउन की थी। फिर उसके बाद हमने इसमें अदरक डाला काट के, फटाफट से इसमें छिल के अदरक डाल देना। कम से कम थोड़ा सा काटने के बाद इसे बंद करके हमने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेस्ट हो गया था। और फिर हमने टमाटर की प्यूरी कर ली थी, बट ये ऑप्शनल है। कोई कोई होता है कि कोई कोई चाप में नहीं डालते, बट थोड़ा टेस्ट आता है, कोई कोई ज़्यादा चटपटा नहीं खाता तो टमाटर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा ना बैलेंस हो जाता है। फिर मैंने ये डाले, ये चिपक रहे थे तो एक एक करके ये डालने पड़े मुझे, ज़्यादा डालती तो दिक्कत होती इस वजह से।
अलग अलग करके। और मैंने ये 2 कोट में किए थे, क्योंकि एक बैच में हो नहीं पा रहे थे, 2 बैच किए थे इस वजह से मैंने। और अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और लो फ्लेम करके ही डालना और हाई फ्लेम कर देना बीच में जब ये होने वाले हों। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं समथिंग, मैंने निकाल लिए थे क्योंकि ये हमारा लास्ट बैच था। फर्स्ट बैच मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये लास्ट बैच था। फिर ये निकालने के बाद हमने बहुत सेफली निकालना और तेल थोड़ा ना सोख लेना अंदर ही में पे कढ़ाई में। सोखने के बाद हमने ये सारे के सारे निकाल लिए थे। और जो ये पेस्ट रखा है इसको बहुत ध्यान से रखना निकालने के बाद। और ना बहुत ध्यान रखना चीज़ का कि छींटे वगैरह ना लगे, ये थोड़े पानी से होते हैं तो ये चिट वगैरह मतलब ऐसा होता है, छींटे भी निकल जाती है। फिर हमने ये सारे बाउल में निकाल लिए थे, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। तो फिर इसके तेल पे मत जाना, फिर से बोल रही हूँ, सो दैट्स इग्नोर। फिर सारे निकालने के बाद हम लोगों ने मसाला तैयार किया था जो इसमें गिरेगा, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर इसके बाद हमने किया इसे बनाने की तैयारी। इसमें डाली थी मैंने दही डाल, फिर मैंने जीरा और ये सब डाला फटाफट से। जीरा ही डालती हूँ सिंपली, कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला था। फिर कड़ी इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया था अदरक एंड वो फ्राइड प्याज का, वो हमने कढ़ाई में डाला एक तरफ। जल्दी से ये जो थोड़ा सा तेल मतलब जब तक छोड़े नहीं तब तक इसे चलाते रहना, हल्का फुल्का चलाते रहना तब तक अच्छे से ना हो जाए, इसमें तेल ना छोड़ दे। ये अच्छे से मिला के अच्छे से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम देता है मिलाने में। फिर हमने इसे छोड़ दिया था मिला के थोड़ी सी स्लो फ्लेम करके। फिर हमने इसमें मैंने डाला था इसमें दही। अभी मैंने सारा मिला के इसमें मैंने डाले थे मसाले, स्टार्ट करते मैंने दही डाली थी। और इसमें मैंने जो लहसुन जो 10 से 15 कलियाँ हमने जो कूटी थी वो हमने कूट के वैसे ही सिल पे और वो डाली थी इसमें। कलियाँ डालने के बाद हमने इसमें बेसिक से ही मसाले डालते हैं, अपने स्वाद अनुसार मसाले डाल लीजिएगा, नमक मिर्च हल्दी वगैरह वगैरह। और मसाले को बीच में चलाते रहना, उसे छोड़ना नहीं वरना वो जल जाएगा, नीचे लग जाएगा तो टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो बेसिक मसाले डाले हमने, जो भी बेसिक मेरे को ज़्यादा चटपटा ही पसंद है तो मैंने ज़्यादा मिर्ची वगैरह वगैरह देखो ये कसूरी मिर्च थी ये। और हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाला था, आई मीन नमक स्वाद अनुसार डाला था। और रेड चिली पाउडर बहुत स्पाइसी, मतलब वो स्पाइसी होता है बहुत वो चीज़। और इसको अच्छे से ही मैरिनेट करना और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना भी है, वरना मतलब अच्छे से सब मसाले सोक हो जाएंगे। क्योंकि जो ये फ्राइड होने के बाद ना इसकी परतें खुल जाती हैं और ये अच्छे से मैश और इसमें मसाले अच्छे तरीके से मैश हो पाते हैं। फिर इसके बाद हमने चम्मच से तो हो नहीं रहा था, जो चम्मच से कर पाए तो ठीक है, बाकी फिर ये मसाला जल रहा था थोड़ा। मैंने इसमें फिर टमाटर प्योरी डाल दी थी। टमाटर प्योरी डालने के ये देखो टमाटर प्योरी डाल दी थी मैंने, क्योंकि ऑप्शनल है, बाकी ये डालना चाहे जो डाल सकता है बट मैंने डाली थी क्योंकि थोड़ा सा ना ज़्यादा प्याज का टेस्ट हो जाता है तो खा नहीं पाते, इस वजह से थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है। और ये जो टमाटर डल जाता है इसके बाद थोड़ा सा नेचुरली ठीक रहता है, ये टेस्ट थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा हैवी मसाला नहीं मतलब लगता ना, ज़्यादा मसाला नहीं होता इसमें। फिर टमाटर डालने के बाद टमाटर और मिर्ची पीसी थी मैंने, हरी मिर्ची 2-3, फिर ये चम्मच से फिर इसे मैंने अच्छे तरीके से मिला दिया था, जो थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ दे अपना, ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए इसमें। मैंने ऑयल रिलीज़ होने के लिए इसे फिर मिला के मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर इसके बाद हमने इसे मैरिनेट कर मतलब आई मीन मिक्स करना चाहा तो बड़ी चम्मच से हुआ नहीं, तो फिर मैंने इसे गर्म था तो थोड़ा ध्यान से करें। फिर इसको मैंने दही और ये सब जो था मिक्स करके अच्छे से 2 मिनट मैंने इसे कम से कम 5 मिनट छोड़ दिया था। फिर हमारा मसाला भी एकदम रेडी हो चुका था, ऑयल रिलीज़ हो चुका था। फिर मैंने ये डाला उसमें
अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने ये डाल दिया। जो भी इसमें थोड़ा मसाला रह जाता है बाउल में, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के हम लोग कर सकते हैं। करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। इसमें थोड़ा मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया जो मसाला था वो भी यूज़ हो जाएगा, इस वजह से ऐसे करके सारा मिक्स मसाला डाल दिया। फिर इसको अच्छे से मिलाया। जो बेस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसे मिलाना, और मसाले जो है ना इसके अंदर ऑब्ज़र्व होंगे जो वो यही है। और जो मतलब थोड़ा सूखा खाना चाहता है, सूखी-सूखी सी, वो ऐसे भी खा सकता है, बट मेरे को सूखी नहीं चाहिए थी, तो मैंने 20 ml, वो आई मीन 200 ml इसमें मैंने डाला था पानी। इसमें मैंने पानी डाला, यहाँ पे थोड़ी ग्रेवी हो गई थी। ये फिर मसाला अच्छे से सोख गया था इसका। फिर इसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला दिया था, जो इसका हो जाए अच्छे तरीके से पानी। फिर हमने इसे कुक होने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के, अभी मैं इसे ढकूँगी अभी थोड़ी देर। मैं सोच रही हूँ इसे ऐसे ही खुला पकाए, क्योंकि ये थोड़ी ना स्मेली बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैंने इसे रखा, तो मैं इससे सोची थोड़ा-सा उबाल आ जाए तो मैं इसे ढक दूँ। फिर हल्का-हल्का इसमें उबाल आने लग गया था कुछ देर बाद, 2-1 मिनट, कम से कम इसे 5 से 10 मिनट ढक कर कुक करें। बहुत मतलब अच्छी स्मेल आती है। ढक दिया था मैंने, फिर 5 मिनट बाद मैंने जब इसे ओपन किया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। ये देखिए इसका कलर अलग ही, इसका टेक्सचर्स भी अलग है एकदम। ज़्यादा ना तो ग्रेवी है ना तो कुछ है, इस तरीके से। फिर हमने इसमें गार्निशिंग करने के लिए धनिया डाला था। कोई कि जिसको पसंद है वो डाल ले, बट हाँ हमें तो पसंद है, अच्छा लगता है इसमें डलने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने धनिया डाला, फिर उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया था इसे ज़्यादा। फिर इसे मैंने ढक दिया था। बहुत इसका ना जो बाउल था, वो जो ढक्कन था बहुत गर्म था, तो सेफली फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था। फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट करे थे। तवा रखा मैंने इतने, वो भी गर्म हो गया था। फिर इसके बाद हमने अपना चकला रखा, और अपना इसके साथ पराठे वैसे अच्छे लगते हैं। वैसे पूरी नहीं, रोटी भी नहीं, बट हाँ पराठे ज़्यादा यम्मी लगते हैं इसके साथ। हमने फटाफट से फिर पराठे सेकना स्टार्ट किए, क्योंकि मैं पतले छोटे कभी बड़े ही बनाती हूँ, पर वहाँ पतले ही बनाती हूँ मैं। इसके साथ पराठे यूज़ मतलब खा के देखिए कभी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हद से ज़्यादा टेस्टी। फिर हमने फटाफट से खाना लगाया। फिर हमने यहाँ पे फटाफट से रोटी बेलना स्टार्ट की। हमने जल्दी-जल्दी बनाया इस वजह से क्योंकि भूख सबको लग रही थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी खाने के लिए। आज 10:30 समथिंग हो गए थे। फिर बेल के फटाफट से पतली-पतली पराठे मैंने, फिर उसमें उसे उल्टा किया, फिर उसमें ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद फिर इसे मैंने पलटा, इसमें ऑयल लगाया। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, कम ही यूज़ करना चाहिए। हेल्थ के लिए ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता, इस वजह से। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, आई मीन यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल।